अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल-अरबिय्यतु बैन यदैक जो किताब है हमारी उसके 13 चैप्टर्स पूरे कर चुके हैं और पिछले हफ्ते हमने चैप्टर नंबर 14 शुरू किया वहदा रकम 14। इसका पहला लेसन हमने लिया था जो अल-वहदतु राबिअता अशरा यानी 14वां चैप्टर। वहदा चैप्टर यूनिट के माने में होता है, राबिअता अशरा यानी 14वां। इसका टाइटल उन्वान क्या था? अल-हज्जु वल उम्रा। अल-हज्जु वल उम्रा। इसका पहला लेसन हमने लिया था अल-हिवारुल अव्वल। पहला लेसन जो सलीम और जमील के दरमियान बातचीत हुई थी। हिवार यानी कन्वर्सेशन, गुफ्तगू, डायलॉग, दोनों ने आपस में बात किया था। आज हम दूसरा लेसन लेंगे अल-हिवारुल तानी। अल-हिवार तानी। अल-हिवार मीन्स कन्वर्सेशन, गुफ्तगू, मुकालमा, डायलॉग। तानी यानी दूसरा। अल-हिवार तानी यानी दूसरा लेसन हम कह सकते हैं। क्या करना है? उन्जुर देखो, वस्तमे गौर से सुनो, वअइद और रिपीट करें, दोहराएं। यहाँ गुफ्तगू है अल-इब्न वल अब, बैन अल-इब्न वल अब, बेटे और बाप के दरमियान। अल-इब्न यानी बेटा, इब्न बेटा को कहते हैं, इसकी जमा होती है अबना, अबना। और अब वालिद को कहते हैं बाप, इसकी जमा होती है आबा। हाज़ल हिवार बैन अल-इब्न वल अब, ये बातचीत बेटे और बाप के दरमियान। क्या बातचीत है? बेटे ने शुरू किया, अल-इब्न बेटा, कैफ़ा तमरता या अबी, कैफ़ा तमरता या अबी। हाँ, असल में ये है तमरता। ये जो अलिफ है ये असल में हमजा है, इसको अरबी में हमजा कहते हैं। अलिफ उसको कहते हैं जो साकिन होता है, जिस पे ज़बर ज़ेर पेश होती है वो हमजा होता है। ठीक है, तो ये एतमरता असल में ये हमजा है, उसको ज़ेर है। एतमरता, एतमरता, एतमरा यातमिरो। एतमार का मतलब होता है उम्रा करना। एतमरा यातमिरो एतमार, इसका माना क्या होता है? उम्रा करना। तो असल में है एतमरता, एतमरता आपने उम्रा किया। एतमरता आपने उम्रा किया। ठीक है, ये फेल माजी है। कौन सा सिगा है? फेल माजी है। वर्ब कौन सा है? माजी का है। ठीक है, कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है, फेल माजी। सिगा कौन सा है? सिगा मुखातब का है। मुखातब यानी सेकंड पर्सन, मुखातब का। और क्या है? ये वाहिद है, वाहिद है, सिंगुलर। और मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है, मुज़क्कर का है। तो एतमरता ये कौन सा फेल है? फेल माजी, सिगा, वाहिद, मुज़क्कर, मुखातब। जी हाँ, एतमरता। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के लिए क्या होता है? मैंने उम्रा किया, क्या होगा? एतमरतु, तो के बजाय तो हो जाएगा। एतमरतु मैंने उम्रा किया। एतमरता आपने उम्रा किया। और उसने उम्रा किया, थर्ड पर्सन एतमरा, एतमरा। यातमिरो वो फेल मुज़ारे हो जाएगा, फ्यूचर और प्रेजेंट का। ये माजी है। एतमरा उसने उम्रा किया, एतमरता तूने उम्रा किया, एतमरतु मैंने उम्रा किया। तो फेल माजी की गर्दान पड़े थे फ़अला और फ़अलता और फ़अलतु, उसी के वजन पे है एतमरा, एतमरता और एतमरतु। कैफा मीन्स कैसे, बार बार आ चुका है। कैफा यानी हाउ, कैसे। एतमरता आपने उम्रा किया। या अभी, या मतलब ए, अब बाप के माने में।
और उसमें अब के साथ जो या मिली है, हर्फ या, वो उसका माना होता है मेरे। हाँ, अब प्लस या, अब और या को जोड़ दिए तो अभी हो गया, मेरे बाप, मेरे वालिद। तो बेटे ने पूछा कैफ़ तमरता या अभी, क्या होगा इसका तर्जमा? पूरा तर्जमा, कैसे आपने उम्रा किया ए मेरे अब्बू, ए मेरे वालिद। कैफ़ तमरता या अभी, कैसे आपने उम्रा किया ए मेरे वालिद, ए मेरे वालिद। ये एतमरता था, ठीक है, लेकिन ये हमजा हमजा वस्ल है। हमजा की दो किस्म होती है, हमजा वस्ल, हमजा क़त्ल। हमजा वस्ल उस हमजा को कहते हैं जो दूसरों के साथ मिलता है तो वो मिल जाता है, मतलब कि उसको पढ़ा नहीं जाता, सिर्फ लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैफ़ा के साथ एतमरता मिला, इसलिए ये सिर्फ लिखा जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है। कैफ़ तमरता, फा को सीधे ऐन में मिलाएंगे, कैफ़ तमरता, इसलिए कि हमजा वस्ल है। तो असल में एतमरता था, कैफ़ा के साथ आया तो ये नहीं पढ़ा जाएगा। कैफ़ तमरता, कैसे आपने उम्रा किया या अभी ए मेरे वालिद। अब बाप ने जवाब दिया वसलतो इलल मीक़ाते इंद ज़ुहर, वसलतो इलल मीक़ाते इंद ज़ुहर। हाँ, वसलतो, वसलतो, वसला यसिलो का मतलब होता है पहुँचना, वसला यसिलो वसूल का मतलब होता है पहुँचना। अल वसूल किसको कहते हैं? पहुँचना। अल वसूल इला यानी कहीं पहुँचना, उसको कहते हैं वसूल। हाँ, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है ना, आपका खत मौसूल हुआ, मौसूल इसी से, वसला यसिलो वसूल से। तौसील इसी से है, तौसील का मतलब पहुँचाना होता है। तौसील मज्जानी लिखा होता है ना, रेस्टोरेंट वाले या कंपनी वाले लिखे रहते हैं फ्री डिलीवरी। तौसील मज्जानी, तौसील मतलब पहुँचाना। तो वसला यसिलो का मतलब होता है पहुँचना। तो वसल तो मैं पहुँचा, वसल तो मैं पहुँचा, ये कौन सा फेल है? फेल माजी है। और सेगा मुतकल्लिम का सेगा फर्स्ट पर्सन, वसल तो मैं पहुँचा। मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, वाहिद का सेगा वसल तो मैं पहुँचा। आप पहुँचे, इसका क्या होता? वसलता। क्या चेंज करेंगे? वसलता, तो को ता कर देंगे, वसलता आप पहुँचे, वसलता आप पहुँचे। वो पहुँचा, वसला, हाँ, फ़अला के वजन पे, वसला वो पहुँचा, वसल तो मैं पहुँचा, वसलता तुम पहुँचे। तो वसल तो मैं पहुँचा, वसल तो मैं पहुँचा, कहाँ पहुँचा? इलल मीक़ात, टू मीक़ात, इला मतलब टू, इला टू तक के माने में होता है। वसल तो इलल मीक़ात, मैं पहुँचा मीक़ात, इलल मीक़ात, मीक़ात पहुँचा। मीक़ात जानते हैं? मीक़ात किसको कहते हैं? वो जगह जहाँ से एहराम बांधकर नियत करते हैं और तलबिया शुरू करते हैं। हज या उम्रा का एहराम बांधते हैं वहाँ पर, ठीक है, या पहले से बांधे होते हैं, तो वहाँ पहुँचकर नियत करते हैं और उस हज में या उम्रे में बाज़ाब्ता दाखिल होते हैं, है ना। तो उस जगह को कहते हैं मीक़ात, मीक़ात, ठीक है। कितने मीक़ात हैं? पाँच मीक़ात हैं। ये 5 मीक़ात किनके लिए हैं? जो उन जगहों के रहने वाले हैं या उन जगहों के बाहर रहने वाले हैं, उनके लिए ये 5 मीक़ात हैं। जो भी हज और उम्रा करना चाहते हैं वहाँ के या बाहर के, तो इन 5 मीक़ात में से किसी एक मीक़ात से गुज़रना होगा एहराम की हालत में। जैसे हम लोग यहाँ से जाते हैं तो हम लोग का मीक़ात ताइफ में पड़ता है, क़र्नुल मनाज़िल। मदीना वालों का मीक़ात ज़ुल्हुलैफ़ा पड़ता है, ये लमलम पड़ता है। यमन वालों का मीक़ात जो जुनूब से आते हैं। इस तरह से 5 मीक़ात हैं। तो बाप ने कहा कि वसल तो इलल मीक़ात, मैं पहुँचा मीक़ात, वसल तो इलल मीक़ात, मैं पहुँचा मीक़ात, इंदा ज़ुहर, ज़ुहर के वक्त, इंदा ज़ुहर, इंदा कहते हैं पास, है ना। इंदी रियाल, मेरे पास 1 रियाल, इंदी जवाल, मेरे पास जवाल है। तो इंदा का मतलब होता है पास, तो ज़ुहर के पास मैं पहुँचा, यानी ज़ुहर के वक्त पहुँचा।
इंद ज़ोहर ज़ोहर के इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ कुरान में है ना, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, क़यामत का इल्म अल्लाह ही के पास है। तो इंदा मतलब होता है पास, मेरे पास, इंदी आपके पास, इंदका है ना, उसके पास, इंदहु इंदहु है ना। तो जब या मिलाएंगे तो मेरे हो जाएगा, क मिलाएंगे तो आपके, और हु मिलाएंगे तो उसके। जैसे यहाँ पे है अभी मेरे वालिद, अबू का तेरे वालिद, अबू हो उसके वालिद, हाँ वो भी होता है। लदैया मेरे पास, लदई का आपके पास, लदई है उसके पास, माई मेरे साथ, का तुम्हारे साथ, माहू उसके साथ। हाँ पानी यहाँ वो गलत हो जाएगा क्या, माई हाँ माई इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ। हाँ फिर इब्न ने, फिर बेटे ने पूछा वमाज़ा फ़अलता फिल मीक़ात, वमाज़ा फ़अलता फिल मीक़ात, वमाज़ा फ़अलता फिल मीक़ात। व मीन्स और, वाव ज़बर व का मतलब होता है और, अरबी में व मीन्स और, माज़ा मीन्स क्या, माज़ा का मतलब क्या होता है क्या, माज़ा मा और माज़ा दोनों एक ही माने में इस्तेमाल होता है। मस्मुक तुम्हारा नाम क्या है ना, वालेकुम अस्सलाम, मा दीनों का तुम्हारा दीन क्या है ना, मा जिनसियतों का हमारी शहरियत क्या है ना। तो माँ का मतलब होता है क्या, और माज़ा भी उसी के माने में होता है क्या के माने में। तो वह माज़ा और क्या, वह माज़ा और क्या, फ़अलता फ़अलता आपने किया, फ़अलता फ़अला यफ़अलु, इफ़अल का मतलब क्या होता है करने के माने में, फ़अला उसने किया, यफ़अलु वो करता है, माज़ी मुज़ारे हो गया है ना, पास्ट और प्रेजेंट। इफ़अल तू कर, 14 सेगे फिर माज़ी की गर्दान में गुजर चुके हैं। फ़अला उसने किया, फ़अलता तूने किया, फ़अलतु मैंने किया। तो वमाज़ा फ़अलता और क्या किया आपने, वह माज़ा और क्या, फ़अलता आपने किया, आपने किया। फेल से है, फेल काम को कहते हैं, कौल फेल इस्तेमाल करते हैं ना, कौल फेल बराबर होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, कौल फेल में तज़ाद फ़र्क नहीं होना चाहिए। माज़ा फ़अलता और आपने क्या किया, फिल मीक़ात मीक़ात पर, मीक़ात पर आपने क्या किया, फिल मीक़ात, फी मतलब में होता है, और फी का माना कभी कभी पर भी आता है। फी का असल माना होता है में, इन, फी मतलब में, फिल मस्जिद मस्जिद में, फिल बैत घर में, फिल फसल क्लास में। तो फी का असल माना होता है में, लेकिन कभी कभी अला के माने में भी होता है। जैसे कहेंगे अल्लाह फिस्समा, ऐन अल्लाह, अल्लाह फिस्समा, अल्लाह कहाँ है, फिस्समा आसमान में है या आसमान पर है, आसमान पर। तो फी का माना कभी कभी अला भी होता है, पर के माने में भी होता है। लउसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूइन नख़ल, है ना, क्या कहा था कि मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा, खजूर के तने में, यानी खजूर के तने पर, खजूर के ऊपर के हिस्से में। तो फी का माना अला भी होता है। वमाज़ा फ़अलता फ़ी मीक़ात, और मीक़ात में आपने क्या किया, यानी मीक़ात पर आपने क्या किया। आपने जवाब दिया खलक़तु थौबी, आ रहा है इसमें, खलक़तु थौबी, खलक़तु थौबी, खलक़तु थौबी। इसमें जितने भी आ रहे हैं सेग़े, सब फ़ेल माज़ी के सेग़े आ रहे हैं। इससे पहले का जो दर्स हुआ था उसमें जितने भी सेग़े थे वो किसके थे, फ़ेल मुज़ारे के थे। जी हाँ, वो प्रेजेंट टेंस देख लीजिए, देखिए तक़ज़ी का, तक़ज़ी आप गुजारते हो, अक़ज़ी मैं गुजारता हूँ, है ना। तफ़अलु आप करते हो, अज़ूरु मैं ज़ियारत करता हूँ, है ना। अतूफ़ु मैं तवाफ़ करता हूँ, उसल्ली मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, तशउरु आप महसूस करते हो, अशउरु मैं महसूस करता हूँ, है ना। तो इसमें सारे फेल मुज़ारे के सेग़े थे, यानी कौन सा टेंस था, प्रेजेंट था। आज के दर्स में तमाम सेग़े किसके हैं, पास्ट टेंस के हैं, फेल माज़ी के। जी
जवाब दे रहे हैं कि खलक़्तु सौबी, खलक़्तु सौबी, खलअ यखलअ, खलअ यखलअ, इखला उतारने के माने में होता है, कपड़ा उतारना, खलअ यखलअ उतारना। तो यहाँ पे कौन सा सीगा है? खलक़्तु मैंने उतारा, मुतकल्लिम का सीगा फर्स्ट पर्सन, खलक़्तु मैंने उतारा, मैंने उतारा, क्या उतारा? सौबी, उसका कपड़ा या मेरा कपड़ा? मेरा, सौबी, मेरा, मेरा के लिए कौन सा लफ्ज़ है इसमें बताइए? सौबी में या, सौब के बाद जो या है वो मेरे के माने में। खलक़्तु सौबी, मैंने अपना कपड़ा उतारा, आपने अपना कपड़ा उतारा, इसकी अरबी क्या होगी? फिर से बोलिए, आपने उतारा, खलअता सौबका, तूने तेरा कपड़ा उतारा, खलअता सौबका, सौबी मेरा, सौबका तेरा, उसने अपना कपड़ा उतारा, खलअ सौबहु, खलअ सौबहु, खलअ सौबहु, खलअ सौबहु, जी हाँ। तो हु उसका, का तेरा, और या जो होता है वो मेरा। खलअतु मैंने उतारा, सौबी अपना कपड़ा, खलअतु सौबी मैंने कपड़ा उतारा। सौब की जमा क्या होती है? अस्वाब, सौब कपड़ा को कहते हैं, उसकी जमा अस्वाब। मैंने अपना कपड़ा उतारा। वलबिस्तु, वलबिस्तु, व मीन्स और, व मीन्स और या की अरबी क्या होती है? या की, या की या और या, और मतलब व, और या मतलब बोले हाँ, हमजा और वा, औ मतलब या, और हाँ। व लबिस्तु, व और, लबिस्तु और मैंने पहना, लबिसा यलबसु इल्बस पहनने के माने में होता है, लबिसा यलबसु इल्बस पहनना। तो लबे लबिस्ता, ये कौन सा सीगा है? सेकंड पर्सन, लबिस्ता, लबिस्तु है, लबिस्तु मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन, व लबिस्तु मैंने पहना, व लबिस्तु और मैंने पहना, लबिस्ता आपने पहना, लबिसा उसने पहना। तीनों याद रखिए, तीनों, हाँ, गायब, मुखातब और मुतकल्लिम। गायब यानी फर्स्ट पर्सन नहीं, थर्ड पर्सन, गायब किसको कहते हैं? थर्ड पर्सन, मुखातब सेकंड पर्सन और मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन। तो लबिस्तु ये मुतकल्लिम का सीगा। व लबिस्तु और मैंने पहना, व लबिस्तु और मैंने पहना, मलाबिसल इहराम और मैंने पहना क्या? इहराम के कपड़े, व लबिस्तु मलाबिसल इहराम और मैंने इहराम के कपड़े पहने। मलाबिस जमा है किसकी? लिबास की। लिबास भी कपड़ा को कहते हैं, जैसे सौब कपड़ा को कहते हैं, उसी तरह लिबास भी कपड़ा को कहते हैं। सौब की जमा अस्वाब, लिबास की जमा मलाबिस। वो लबिस्त और मैंने पहने इहराम के कपड़े, मलाबिस इहराम, इहराम के कपड़े मैंने पहने। इहराम के कपड़े क्या होते हैं? मा हिया मलाबिस इहराम? रिदा व इज़ार, रिदा व इज़ार, या इज़ार व रिदा। एक चादर जो ऊपर पहनते हैं और दूसरी चादर जो नीचे इज़ार के तौर पर पहनते हैं, पहली रिदा के तौर पे और दूसरी रहबंद के तौर पे। वलबिस्तु मलाबिस, मैंने इहराम के कपड़े पहने। वलब्बैतु बिल उम्रा, वलब्बैतु बिल उम्रा, वलब्बैतु बिल उम्रा, इसको बंद कर दीजिए। अगलिक़िल बाब लो समह, वलब्बैतु बिल उम्रा, अगलिक़िल बाब लो समह। प्लीज प्लीज मेहरबानी करके जवाब दें। अंत मुतअख्खिर या शेख, या शेख मुतअख्खिर, मा समेतो या मा समेआ? मा समेआ, हाँ उन्होंने नहीं सुना। वलब्बैतु बिल उम्रा, व और लब्बैतु मैंने नहीं, तलबिया पुकारा। लब्बा युलब्बी
लब्बैक कहने को कहते हैं। लब्बैक लब्बी मतलब लब्बैक कहना। हाँ, लब्बैक कहना, लब्बैक लब्बी तलबिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ये जो तलबिया हम पढ़ते हैं ना, कब पढ़ते हैं, कब शुरू करते हैं? नियत करने के बाद। आराम बात कर जब नियत कर लेते हैं उसके बाद शुरू हो जाता है तलबिया। तो वही कह रहे हैं, मैंने अपना कपड़ा उतारा और इहराम के कपड़े पहने, वो लब्बैतु बिल उम्रा, और मैंने तलबिया उम्रे का तलबिया पुकारा, लब्बैतु बिल उम्रा, उम्रे का तलबिया पुकारा। ठीक है। लब्बैक कहना का मतलब क्या होता है? हाजिर होना भी होता है। लब्बैक का माना कबूल करना भी होता है। जैसे मैंने आपको दावत दी और आपने लब्बैक कहा, यानी आपने कबूल किया। तो जब कहते हैं लब्बैक तो अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक, यानी अल्लाह मैंने कबूल किया, मैं हाजिर हुआ। व मता वसलता इलल मस्जिदिल हराम, व मता वसलता इलल मस्जिदिल हराम। जी तर्जुमा कीजिए। और मता वसलता, और आप पहुंचे, आप पहुंचे, कौन पहुंचे? आप। मता वसलता, हाँ, मता मस्जिद के हराम में कब पहुंचे? हाँ, उससे पहले क्या था? वसल तो, ऊपर क्या था? वसल तो, मैं पहुंचा मिलता। और यहाँ पे क्या है? आप पहुंचे। वसल तो यहाँ पे पूछ रहे हैं वो मता और कब। मता मतलब कब, मता मीन्स कब, और कब वसलता आप पहुंचे, इलल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम को, इला मतलब टू, मता वसलता और आप कब पहुंचे मस्जिद हराम, मस्जिद हराम को कब पहुंचे? अल वसल तो बादल असर, वसल तो बादल असर, मैं पहुंचा असर के बाद, मैं पहुंचा असर के बाद, मैं पहुंचा असर के बाद। जी हाँ, वो पहुंचा, मैं पहुंचा, तू पहुंचा। अरबी बताइए जल्दी से। वसलता 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 वसलतो मैं पहुंचा, वसलता वसलता तुम पहुंचे, तू पहुंचे। सही। वसल तू मैं पहुंचा, वसलता तुम पहुंचे, वसलू वसला वसला वो गया, मैं गया, तू गया। ज़हबा वो गया, ज़हबता ज़हबता तू गया, ज़हबतो मैं गया। ज़हबू नहीं, ज़हबू वो सब गए, ज़हबता ज़हबा वो गया, ज़हबता तू गया, ज़हबतो मैं गया। तू और मैं के लिए ता बढ़ाते हैं। हाँ, तो मैं लिए ज़हबता तू गया, हाँ, ज़हबतू मैं गया, ज़हबा असल में ज़हबा वो गया, ज़हबा वो गया, और जब कहीं मैं गया तो उसमें तो बढ़ा दीजिए, ज़हबतो। वो गया तो उसमें ता बढ़ा दीजिए, ज़हबता। तू गया, ज़हबता, ज़हबतो, ज़हबता, ज़हबा। ज़हबा ज़हबा बानी, बाद जब कहेंगे तो वो दोनों गए। ज़हबा हो गया, ज़हबा वो दोनों गए, ज़हबू वो सब गए। तीन से होते हैं 10% में, वाहिद तस्निया जमा। अल-इब्न बिमा शअरता फिल मस्जिदिल हराम, बिमा शअरता फिल मस्जिदिल हराम, बिमा बिमा शअरता फिल मस्जिदिल हराम। बा ज़ेर पे और मीम मा, बा और मा दोनों को, मा मतलब क्या होता है, और बा ज़ेर पे का मतलब था बाई, बाई इंग्लिश में जो बाई होता है से जरिए से, दोनों को मिला दिए हैं, बिमा हो गया। बिमा, हाँ बिमा, कब से? बिमा शअरता नहीं, बिमा शअरता। क्या हम इसको मतलब जो सरेस तर्जुमा उसको ये कहेंगे, बिमा शअरता आपने कैसा महसूस किया, आपने क्या महसूस किया। आपने क्या हाँ, शअरा या शअरो का मतलब क्या होता है? महसूस करना। उर्दू में इस्तेमाल करते हैं शुऊर, है ना, आपको कहते हैं नहीं, जरा भी शऊर नहीं। तो शअरा या शअरो का मतलब होता है महसूस करना। बिमा बिमा शअरता आपने कैसा महसूस किया, आपने क्या महसूस किया। बिमा शअरता, हाँ, फिल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम में, मस्जिद हराम में आपने क्या फील किया। बिमा शअरता फिल मस्जिदिल हराम, शअरा उसने महसूस किया, शअरता आपने महसूस किया, और शअरतो मैंने महसूस किया। अल्लाह बाप ने जवाब दिया, शअरतो बिस्सुरूर, शअरतो बिस्सुरूर, शअरतो मैंने महसूस किया, बिस्सुरूर खुशी, शअरतो बिस्सुरूर मैंने खुशी महसूस की। शअरतो बिस्सुरूर, सुरूर का मतलब होता है खुशी, सुरूर मसर्रत, शादमानी, खुशी।
जो शख्स खुश होता है उसको कहते हैं मसरूर। अना मसरूर, अंत मसरूर, हुवा मसरूर, मैं खुश हूँ, अना मसरूर। आप खुश हैं, अंत मसरूर, वो खुश है, हुवा हुवा अना अंत, हुवा वो, अना मैं, अंत तू। अलिम, बेटे ने कहा कम शौतन तुफ्ता हौलल काबा, कम शौतन तुफ्ता हौलल काबा। हाँ, कम मतलब कितना, कितना, कितने, कितनी, कम का ये माना होता है। कम मीन्स कितना, कितनी या कितने कम। शौत चक्कर को कहते हैं, तो तवाफ में चक्कर लगाते हैं, सही में चक्कर लगाते हैं, शौत कहते हैं चक्कर को। शौत एक चक्कर, अशवात कई चक्कर, जमा। कम शौतन कितने चक्कर, तुफ्ता आपने लगाए। ताफा या तुफो का मतलब होता है इर्द गिर्द चक्कर लगाना, किसी चीज के चारों तरफ चलने को कहते हैं तवाफ। ताफा या तूफो, ताफा उसने तवाफ किया है ना, तुफ्तो मैंने तवाफ किया, और तुफ्ता आपने तवाफ किया। तो कम शौतन तुफ्ता आपने कितने चक्कर तवाफ किए, कम शौतन तुफ्ता आपने कितने चक्कर लगाए, तुफ्ता आपने लगाए। हौलल काबा, काबा के इर्द गिर्द, हौलल काबा, काबा के इर्द गिर्द। हौला मतलब इर्द गिर्द, आसपास। तो हाँ, आपने काबा के इर्द गिर्द कितने चक्कर लगाकर तवाफ किया। अल-अब, तो आपने कहा तुफ्तो सबअता अशवात, तुफ्तो देखा, तुफ्ता आपने तवाफ किया और तुफ्तो मैंने तवाफ किया, मैंने चक्कर लगाया। सबअता अशवात, तुफ्तो मैंने चक्कर लगाए कितने, सबअता अशवात 7 चक्कर, सबअता अशवात मैंने 7 चक्कर लगाए। तुफ्तो सबअता अशवात। सुम्मा सल्लैतु रकअतैन, सुम्मा सल्लैतु रकअतैन, सुम्मा मींस फिर, सुम्मा मींस फिर, देन। सुम्मा सल्लैतु मैंने नमाज पढ़ी, सल्लैतु मैंने नमाज पढ़ी, सुम्मा सल्लैतु फिर मैंने नमाज पढ़ी। रकअतैन 2 रकअत, रकअतैन 2 रकअत। रकअतैन ये क्या है, इसको तस्निया या मुसन्ना कहते हैं, है ना। एक होता है वाहिद, इसको मुफरद कहते हैं, दूसरा होता है तस्निया, इसको मुसन्ना कहते हैं, और तीसरा होता है जमा, है ना। पिछले दर्स में हमने तफसील पढ़ी थी। इंशाल्लाह इसके बाद हम बाकी मुकम्मल करेंगे उसको, कायदे को आएगा वो। सुम्मा सल्लैतु रकअतैन, फिर मैंने नमाज पढ़ी 2 रकअत, खल्फ मकाम इब्राहिम, मकाम इब्राहिम के पीछे। खल्फ मतलब पीछे, खल्फ का मतलब होता है पीछे, खल्फ मकाम इब्राहिम, मकाम इब्राहिम के पीछे। अल-इब्न, बेटे ने कहा वमाज़ा फ़अलता बअद ज़ालिक, वमाज़ा फ़अलता बअद ज़ालिक, और उसके बाद आपने क्या किया। वमाज़ा फ़अलता बअद ज़ालिक, और उसके बाद आपने क्या किया, आफ्टर दैट, बअद ज़ालिक। वमाज़ा फ़अलता आपने क्या किया, बअद ज़ालिक, उसके बाद। अलग सअयतु बैन सफ़ा वल मरवा, सअयतु बैन सफ़ा वल मरवा, सअयतु मैंने सई की, सअयतु मैंने, सआ यसआ का मतलब होता है सही करना, सआ यसआ का मतलब होता है सही करना। सआ उसने सही की, सअयतु मैंने सही किया, सअयता आप तुमने सही किया। सआ यसआ असल में कहते हैं तेज चलना। सही किसको कहते हैं, तेज चलने को, सही करना यानी तेज चलना। हाँ, तो तेज चलते हैं वहाँ पे, इसलिए उसको सही कहते हैं। सा यसा का मतलब होता है कोशिश करना, भी कोशिश करना, सा यसा। मन अरादल आखिरत व सआ लहा सअया, जो आखिरत चाहता है उसके लिए कोशिश करता है ना। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान को वही मिलेगा जिसकी उसने कोशिश की है। तो सआ यसा का मतलब होता है कोशिश करना, और सआ यसा का मतलब होता है तेज चलना, दोनों में इस्तेमाल होता है। तो सई तो मैंने सही किया, बैन सफ़ा वल मरवा, सफ़ा और मरवा के दरमियान। मा हुआ सफ़ा व मा हियल मरवा, सफ़ा व्हाट सफ़ा, सफ़ा एक पहाड़ी का नाम और मरवा दूसरी पहाड़ी का नाम, दोनों पहाड़ी के दरमियान क्या करते हैं, सही करते हैं। सफ़ा मरवा के दरमियान मैंने क्या किया, सही किया। सबअता अशवात 7 चक्कर, सबअता अशवात 7 चक्कर। सुम्मा हलक़तु रासी, सुम्मा हलक़तु रासी, फिर हलक़तु मैंने मुंडवाया। हाँ, हलक़ा यहलिक़ु का मतलब क्या होता है, शेव करना, शेव।
हलका यहलिको, इसी से हल्लाक, हल्लाक किसको कहते हैं? बार्बर को, नाई को कहते हैं हल्लाक। और जो उसकी दुकान होती है उसको कहते हैं सालून हिलाका। हिलाका मतलब होता है मुड़ना या मुड़वाना, शेव करना, हलका यहलिको। और जब छोटा करते हैं बाल को उसको कहते हैं कसर, कसर करना। इसे जब 4 रकत वाली नमाज 2 रकत पढ़ते हैं सफर में, उसको क्या कहते हैं? कसर। कसर का मतलब छोटा करना, कम करना, कम करना। तो हल्क मतलब पूरा बाल साफ करना, और कसर मतलब बाल छोटे करना। हल्क और कसर दोनों होता है। तो हलक तो फिर मैंने क्या किया? शेव किया राशि अपने सर। उसके पास क्या है? हलक तो सआ, उसने कोशिश की। हाँ सआ, सीन ऐन, सा उसने कोशिश की, सीन ऐन और या। हाँ या लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं अलिफ। सआ उसने कोशिश की, सआई तो मैंने कोशिश की, और सआई था आपने कोशिश की। रास सर को कहते हैं, रास सर, उसकी जमा क्या होती है? रूस। रास की जमा रूस। राशि मेरा सर, हलक तो राशि, फिर मैंने अपने सर का, मैंने अपने सर को क्या किया? मुड़ा या मुड़वाया। अल-इब्न, बाप ने कहा वह, बेटे ने कहा वअयना खलअता मलाबिसल इहराम, वअयना खलअता मलाबिसल इहराम, और कहाँ आपने उतारे इहराम के कपड़े। वअयना खलअता मलाबिसल इहराम, और कहाँ आपने उतारे इहराम के कपड़े। अल्लाह बाप ने जवाब दिया खलअतुहा फिल फुंदुक, खलअतुहा फिल फुंदुक, मैंने उनको उतारा यानी कपड़ों को, खलअतुहा, खलअतुहा मैंने उनको उतारा कहाँ? फिल फुंदुक, फिल फुंदुक होटल में। फुंदुक किसको कहते हैं? होटल को। खलअतुहा फिल फुंदुक, मैंने उन्हें फुंदुक में यानी होटल में। फुंदुक की जमा क्या होती है? फनादिक, फनादिक। देखिए मीकात, मलाबिसुल इहराम, इहराम के कपड़े, रास सर, बैना दरमियान, बिटवीन को कहते हैं बैना, है ना? बैन सफा और मरवा, सफा मरवा जी, बैना दरमियान, बैना दरमियान, बैना दरमियान को कहते हैं। सफा और मरवा, यसआ, यसआ वो सही कर रहा है, यसआ। कौन सा टेंस हो जाएगा? मुदारे, प्रेजेंट। युलब्बी वो तलबिया पढ़ रहा है, युलब्बी, युलब्बी वो तलबिया पढ़ रहा है। यहलिको वो मुड़ रहा है, यहलिको वो मुड़ रहा है या मुड़वा रहा है। यसेलो वो पहुंच रहा है, यसेलो वो पहुंच रहा है। यलबेसो वो पहन रहा है, लबसे लबसे यखलाओ वो उतार रहा है। यानी इसमें सब फेल मुजारे के से प्रेजेंट टेंस के हमने जो पढ़ा है उसमें सब क्या थे? पास्ट। कैसे लोरल मस्जिद हराम को पहुंचता है मस्जिद हराम को हुक्म। तो इसमें हमने मुतकल्लिम और मुखातिब कैसे है ना, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तमरीन में आपको जो है ना थर्ड पर्सन सिखा रहे हैं। कैसे लोरल मस्जिद हराम, वो पहुंचता है मस्जिद हराम, फेल मुजारे का। यानी तमरीन में कौन सा है? फेल बदल गया, पहले पास्ट टेंस था जो हमने पढ़ा है, ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट। और सीगे भी बदल गए, उसमें मुतकल्लिम और मुखातब के सीगे थे, इसमें गायब के सीगे। यसेलु इलल मस्जिद, वो मस्जिद हराम पहुंचता है। यहलिकु शअरहु, वो अपना बाल काटता नहीं, मुड़ता, मुड़ता। शार कहते हैं बाल को, रास सर को कहते हैं, और शार बाल को कहते हैं। यहलिकु शअरहु अपना, यलबसु सौबल इहराम, इहराम का कपड़ा वो पहन रहा है। यज़हबु इलल फुंदुक, वो फुंदुक जा रहा है, होटल जा रहा है। यसिलु इलल मिक़ात, मिक़ात पहुंच रहा है। यसअ बैन सफ़ा वल मरवा, सही कर रहा है। यतूफ़ु हौलल काबा, काबा के इर्द गिर्द तवाफ कर रहा है। युलब्बी बिल उम्रा, उम्रा का तलबिया पढ़ रहा है। युसल्ली खल्फ़ मक़ाम इब्राहीम, मक़ाम इब्राहीम के पीछे नमाज पढ़ रहा है। यख़लअु सौबल इहराम, यख़लअु सौबल इहराम, उतार रहा है, इहराम का कपड़ा उतार रहा है। इस तरह से आज का लेसन ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह तीसरा लेसन कल पढ़ेंगे, अल-हिवारुस सालिस कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।